नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जमीयत उलमाए पाकिस्तान सूबा पंजाब के सदर मोहतरम मुजाहिद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ेर सदारत जमीयत उलमाए पाकिस्तान पंजाब का आला सती इजलास मुनक़िद हुआ। इसमें इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का ऐलान किया है। मुतवक्के तौर पर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इसी हवाले से इंतखाबात के हवाले से आम मुशावरत हुई, उसमें चंद फ़ैसले भी किए गए। हाफ़िज़ साहब ने पूरे सूबा पंजाब की रिपोर्ट भी पेश की कि पंजाब से मुख्तलिफ़ सूबाई और कौमी असम्बलियों पर जमीयत उलमाए पाकिस्तान के उम्मीदवार जो हैं वो रब्ता कर रहे हैं। आज बिलखुसूस लाहौर से कुछ उम्मीदवारों के नाम फ़ाइनल किए हैं कि वो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और भी दीगर काफ़ी मामलात पर मुशावरत भी हुई दूसरी जमातों के साथ जो राब्ता कर रही हैं या जिनसे हमने कुछ राब्ता करना है। इस हवाले से भी बहुत आम उमूर पर गुफ्तगू हुई। तो इस तमाम लाए अमल के हवाले से मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब दामत बरकातुहुल आलिया, चेयरमैन जमीयत उलमाए पाकिस्तान सुप्रीम काउंसिल, वो आपसे मुखातिब होते हैं और आपको इन मामलात से आगाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, आज जमीयत उलमाए पाकिस्तान के इजलास में फ़ैसला किया गया कि लाहौर से भी जमीयत उलमाए पाकिस्तान मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह भरपूर तरीके से हिस्सा ले और इंतखाबात में, इंतखाबी मैदान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग लड़े। हमारे कायद हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हमें जिस मिशन पे लगा के गए थे, उस वक्त भी कई इंतहापसंद तंजीमें थीं, और अब तकरीबन मेरा ज़हन भी उसी तरफ चला गया है, इस इंतहापसंदी की तरफ कि ये इंतखाबात जो हैं ये जालसाजी और फ़राड होते हैं, धोखा दिया जाता है आवाम को। लेकिन आवाम इस दफ़ा इतने बेजार हैं इस सिस्टम से और इन इंतखाबी झमेलों से, इन धोखों से, फ़राड से, कि लगता है कि 70, 88, 93, 97, 2002 के मुकाबले में आवाम का शऊर बहुत बुलंद हो चुका है। आवाम को बहुत समझ आ चुकी है क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट तो करता रहा दीनी जमातों से, अपनी जमात के सदर मोहतरम डॉक्टर अबुल खैर मोहम्मद ज़ुबैर साहब से भी और अपने साथियों से भी, कि इस इलेक्शन में हिस्सा लेने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन जमात की एक मरकज़ी शूरा है और ज़ाहिर है कि मैं भी और डॉक्टर साहब भी और हम सब उस शूरा के फ़ैसलों के पाबंद हैं। शूरा ने फ़ैसला किया कि इंतखाबात में हिस्सा लेना है। तमाम तर ख़राबियों के बावजूद बिल आखिर एक रास्ता हुकूमत की तब्दीली का यही है, और इसी रास्ते को जमीयत उलमाए पाकिस्तान को भी इख्तियार करना चाहिए। अगर ये रास्ता छोड़ दिया गया तो फिर दूसरा रास्ता इनकलाब का है, और इनकलाब फिर या तो वोट के ज़रिए है या फिर तलवार के ज़रिए है। तलवार वाले इनकलाब की जमीयत उलमाए पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर कभी भी हामी नहीं रही, हमेशा इंतखाब का रास्ता इख्तियार किया। धोखा दिया गया, जीती हुई सीटें हरवाई गईं। हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथियों के इंतखाबात का रिज़ल्ट रोक लिया गया, 88 में भी, 93 में भी, 2002 में भी। जहाँ तक हो सका था मारने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत मशहूर मिसल आपने जो सुनी, बार बार सुनी, कि मारने वालों से बचाने वाला बहुत बड़ा और बड़ा ताकतवर है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमाए पाकिस्तान आज भी उसी तरह मैदान में मौजूद है। 2018 के इलेक्शन में अमीरुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना खादिम हुसैन रज़वी साहब एक बड़ी ताकत के साथ मैदान में थे, तो हमने एहतरामन उनके मुकाबले में यहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। ख्वाहिश यही है कि हम और वो मिल के डॉक्टर अशरफ आसिफ साहब और बाकी तंजीमें जो अहले सुन्नत की हैं, अब बाकी मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा
कि दो तंजीमें, तो एक तो तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको मुबारक करे, एक पीपल पार्टी के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, अल्लाह उनको भी मुबारक करे। उनका जो मत महानज़र है वो जाने और उनका काम जाने। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह एक मिजाज निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी के लिए जद्दोजहद है। इंतखाबी सियासत भी और जो सियासत हम सारा साल करते हैं, ये सारी उसी एक अजीम मकसद के पेश नज़र है। वगरना हम ये हजरात जो बैठे हुए हैं, हाफिज़ साहब क़िबला, मुफ्ती साहब, मुफ्ती जमील साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ सलीम अवान साहब, रशीद रज़वी साहब, अरशद महर साहब, हम सब लोग अपने अपने काम काज में, कोई मदरसे में, कोई अपने स्कूल में, कोई कॉलेज में मसरूफ़ लोग हैं। और सियासत जो है ये बिल्कुल फ़ारिग आदमियों का काम है। लेकिन हमारे कायदे मोहतरम रहमतुल्लाह अलैह भी तबलीग के साथ साथ, दीन की खिदमत के साथ साथ, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी जद्दोजहद में भी हमेशा पेश पेश रहे। तो हम भी उनके नक्श कदम पे चलने वाले, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद में कुछ न कुछ अपना हिस्सा डालते रहते हैं। इंतखाब हमें पता है, एक तरफ करोड़ों रुपया है, एक तरफ तमाम सहूलतकारी है, एक तरफ सरपरस्तों के लाडले हैं जिनको लाने की कोशिश की जा रही है, और लाने की भी ऐसी भोंडी कोशिश की जा रही है कि ये लिस्टें अभी इलेक्शन कमीशन की जो आई हैं हल्का बंदियों की, जितने आदमी बैठे हुए हैं हल्का बंदियों की समझ नहीं आ रही कि हल्के कहाँ से कहाँ चले गए। कोई शदरे को गुलबर्ग फेंक दिया, गुलबर्ग को शदरे फेंक दिया। अभी तो जब लिस्टें आएंगी वोटरों की तो वहाँ पता नहीं क्या क्या गुल खिलेंगे। ये हल्का बंदियों की तकसीम की लिस्टें जो तो खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रही हैं कि ये इलेक्शन धोखा होगा, फ्रॉड होगा, अवाम की आंखों में धूल झोंकने की पूरी कोशिश की जाएगी। लोगों को आखिरी दिन तक समझ ना आए अपने हल्के की, ना पोलिंग स्टेशन मिलें, ना इनको वोट डालने का मौका मिले, और डब्बे भरने वाले अपना काम करें और गिनती करके रात को ऐलान कर दें कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ हमारे लाडले जीत गए हैं। उसके रास्ते में हमें रुकावट बनना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बैद नहीं है, यही कुछ जो कुछ मैं सोचता हूँ यही डॉक्टर अशरफ साहब सोचते हैं, यही साद रज़वी साहब सोचते हैं, यही हमारी अहले सुन्नत की दीगर तंजीमात जो भी मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल होने से रह गई हैं, वो भी शायद ये सोचती हूँ। लेकिन ये 2-3 पार्टियाँ रह गई हैं जो आज़ाद हैं, बाकी तकरीबन कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी अपनी सेटिंग कर ली है। उनके नीयत और उनके इरादे भी अगर नेक हैं अल्लाह की बारगाह में, तो अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता फरमाए। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह देखना चाहते हैं कि कोई ना कोई निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करने वाले जवान असम्बली में होने चाहिए। यहाँ बड़ी पार्टियों में सिर्फ वो लोग होते हैं जो सिर्फ लीडर के मफाद, लीडर के ख़ानदान के मफादात, लीडर के रिश्तेदारों के मफादात तक महदूद रहें और इससे बाहर ना सोचें, ना करें और ना उन्हें करने दिया जाए। जमीयत उलमाए पाकिस्तान इस लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद ज़िंदगी में इस मौरूसी सियासत की बखिए उधेड़ते रहे अपनी तकरीरों में, बड़े बड़े आस्थानों पे खड़े होकर सज्जादा नशीनों की मौजूदगी में वो नाअहल सज्जादा नशीनों को भी ललकारते रहे, नाअहल साहबजादों को भी ललकारते रहे, और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह गर्दानी करने वाले पीरों और मौलवियों को भी ललकारते रहे। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मकसद हयात हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है। और कायदे मोहतरम फरमाया करते थे कि सारे फ़र्ज़ों से बड़ा फ़र्ज़ निज़ाम मुस्तफ़ा का नफाज है, जिसके लिए हजूर तशरीफ़ लाए थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, हज करते रहें, ज़कात देते रहें। अगर निज़ाम मुस्तफ़ा की जिद्दोजहद नहीं की तो ये नमाज़ें भी हमारे मुँह पर मारी जाएंगी। हमसे सवाल होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ करते रहे मदीना तैयबा आके, जिहाद, अगला जिहाद, उससे अगला, उससे अगला, बदर, कभी ओहद, कभी अहज़ाब, कभी तबूक, कभी खंदक, कभी हुनैन, तुम क्या करते रहे हो? तुम जिहाद के नाम से भी डरते थे। तो हम जिहाद समझ के
निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैदान में उतर रहे हैं। कौम से उम्मीद करते हैं भरपूर हमारा साथ देंगे। ज़ाहिर है हम दुनियादार उम्मीदवारों की तरह बहुत सारे बैनर नहीं लगवाएंगे, ना लगवा सकेंगे, ना लगवा सकते हैं। बहुत सारे कैंप, बहुत सारे ऑफिस नहीं खोल सकेंगे, ना खोल सकते हैं। इलेक्शन बहुत महंगा कर दिया गया, लेकिन आज तो इतनी आसानी हो गई है कि सोशल मीडिया हर शख्स के पास मौजूद है। पैगाम, मुझे कहीं जलसा करने की ज़रूरत नहीं है, जाके यहाँ बैठे बैठे इछरे भी मेरा पैगाम पहुँच जाएगा, गुलबर्ग में भी पहुँच जाएगा, गांधी पार्क में पहुँच जाएगा, कैनाल पार्क भी पहुँच जाएगा। पूरे मुल्क के तूलो अर्ज़ में मेरा पैगाम कि मैं क्यों मैदान में हूँ। और ये फ़र्क आपने करना है कि दूसरा उम्मीदवार, एक उम्मीदवार कारी साहब हैं, एक उम्मीदवार हाफिज साहब हैं, मुफ्ती साहब हैं, इनका मद्दे मुकाबल 10 उम्मीदवार और हैं। इनमें फ़र्क क्या है? किसका साथ देना चाहिए? अल्लाह और रसूल किसके साथ देने पे खुश होंगे? मुल्क की भलाई किसका साथ देने में है? मुल्क के लिए कौन सोचता है, कौन मुल्क से मोहब्बत करता है, कौन इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, कौन इस मुल्क की गैरत के लिए लड़ सकता है, ये आपने फैसला करना है। हमारा पैगाम आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा और उसके लिए हम ज़्यादा इंशाअल्लाह सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। आप तमाम हज़रात से भी मैं दुआ की दरख्वास्त कर रहा हूँ कि आप एक दुआ तो ये करें कि अल्लाह करे जो हमारी आज गुफ्तगू हुई, हमारी ख्वाहिश ये है और सारी कौम भी सुन ले, अगर किसी तरफ से कोई कमी रही तो हम नहीं होंगे इंशाअल्लाह। हम इसके लिए हर कुर्बानी देंगे। अगर हमें इत्तेहाद के लिए 10 सीटों में से 8 छोड़नी भी पड़ी तो हम छोड़ने के लिए तैयार होंगे। दूसरी तरफ भी ये जज्बा होना चाहिए, जो अहले सुन्नत का वक़ार चाहते हैं, अहले सुन्नत का अरूज चाहते हैं, अहले सुन्नत का भला चाहते हैं, उस तरफ भी अगर ये जज्बा हो तो ये दिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि अहले सुन्नत का एक ही नुमाइंदा होगा एक हल्के में, और वो सब के सामने डट के खड़ा होगा और आप और हम सब मिलकर साथ देंगे इंशाअल्लाह। मेरे रब के करम से, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से हालात बदलेंगे। एक दिन हालात बदलने हैं, इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा आना है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हमारे कायद फरमाया करते थे कि एक दिन इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सूरज तुलू होगा। उसके लिए हम सब को मिल के जद्दोजहद करनी है। तमाम जमातों को भी, तमाम कारकुनों को भी, तमाम पाकिस्तानी, हमारे भाई, हमारी बहनें, माएँ, बेटियाँ, बेटे, सबको मिल के, इसलिए कि सबको बार बार आजमा लिया और धोखा खाया है। अब कायद फरमाया करते थे कि एक दफ़ा निज़ाम मुस्तफ़ा को आजमाएं, और जब निज़ाम मुस्तफ़ा की तरफ हम आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे हालात खुद ब खुद सुधरने शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमारी ये कोशिश जो है, आप भी दुआ फरमाएं, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे कबूल फरमाए। हमें जिद्दोजहद करने की और इस्तिकामत के साथ खड़े रहने की, डटे रहने की तौफीक अता फरमाए।